हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये अभी लेक्चर 2 है आपका। जिन स्टूडेंट की क्लासेस मिसिंग हो वो लेक्चर 1 ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं और मैं जेई मेन के लिए क्रैश कोर्स चलवा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर आए जेई मेन में। क्लास 1 में हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या क्या कवर कर लिया उसको अगर गो थ्रू करें, उसको रिकॉल करें हम लोग, तो सबसे पहली चीज़ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन, एक सॉल्व करने का मेथड, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स। उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक विद गिवन रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो अब अभी क्या करते हैं हम लोग, उस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चंस कर लिए जाएँ इलस्ट्रेशन के तौर पे, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट किया जाए मिशन जेई मेन 2020। क्लियर? तो लिखिए क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, है ना, एंड वन रूट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, देन फाइंड द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सिंपली द क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। तो पूरे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, रेशनल है, ठीक। और एक रूट आपका जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 है। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी रूट्स जो कोफिशिएंट्स हैं वो अगर रेशनल हों तो रूट्स जब भी आएंगे तो या तो अगर इमेजिनरी हो गए तो कंजुगेट पेयर में आएंगे, और यहाँ पे भी रेशनल और इरेशनल का एक दूसरा कंजुगेट पेयर बनता है जो हमने पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो पिछली क्लासेस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो वो जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग हैं वो ज़रूर देखें। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ हो सकता है कि आप कनेक्ट ना हो पाएँ, तो उसके लिए आप लेक्चर 1 को ज़रूर देखिए, है ना। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन करते हैं वो आपको ज़रूर मिले, ठीक है ना। जो भी हम अपडेट देंगे वो आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका है वो क्या है, पहले क्वेश्चंस किया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, पहला रूट ही है रूट 2 - 1। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जानबूझ के ऐसे लिखा हूँ क्योंकि ये कंजुगेट पेयर में स्टूडेंट क्या करता है, तुरंत ये बीटा इक्वल टू लिख देता है रूट 2 + 1, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना। आप क्या करिए, इसको पहले -1 + रूट 2 लिख दीजिए। एक्चुअली हमारा कंसेप्ट होता है रेशनल प्लस इरेशनल और रेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है ना। उसको कंजुगेट टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन जल्दी जल्दी में कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने में ये हम लोग लिख देते हैं। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, रेशनल प्लस इरेशनल अगर है तो उसका कंजुगेट होगा रेशनल माइनस सेम इरेशनल, और अगर माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा आपका -1 - रूट 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है तो वो आ जाएगा -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 1, है ना, -2, तो ये -1 आ जाएगा। हैंस जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या लिखेंगे, x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दैट इज़ ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों बताओ, तो ये बन जाएगा x² + 2x - 1 इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो हमने लिखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। आप चाहें तो कोई भी नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ 2 रहता है, 3 रहता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² पढ़ेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोशिश करना चाहिए कि आंसर लिखें। तो ये है वो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये रेशनल और इरेशनल का जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखिए,
और जो नेचर ऑफ रूट्स के जो पॉइंट लिखवाए थे वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट आपके इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखोगे सब लोग, भूलोगे तो नहीं ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ये बिल्ड करेंगे और क्या क्या मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज़ of a for which the quadratic क्लियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक आप सही से लिखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक कहोगे लिख तो माइनस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स, एक चीज़ ध्यान रखना, इंटीग्रल रूट्स का मतलब होता है इंटीजर रूट्स, है ना। ये इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड वाला नहीं है, ये इंटीग्रेशन इंटीजर रूट्स है बेसिकली। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले अपनी कॉपी पे नोट करिए, अपनी तरफ से पूरा अटैम्प्ट कर लीजिए, है ना। फिर उसको आप इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखने के लिए आप वीडियो कंटिन्यू करिए। हो सकता है अगर आप पहले से सॉल्व कर लें तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, है ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन आप सब स्टूडेंट का भला हो ये हमारी इच्छा है ना। ये मेन मोटो है हमारा, और कोई दूसरा मोटो नहीं है। आप सब लोग अच्छे IIT NITs में पहुंच जाओ, है ना, ट्रिपल IITs में पहुंच जाओ, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, ओवरऑल अच्छी ब्रांच मिल जाए। अब इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। क्लियर। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रल रूट्स है, ठीक है। कोई इंटीजर रूट्स आएगा 4, 5, 6, -4 टाइप का, और कह रहे हैं कि आपको इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ ए भी सेलेक्ट करना है। तो लेट पहले ही मान लेते हैं कि आई बी इंटीग्रल रूट्स, है ना। ये आई मान लीजिए इंटीजर रूट्स हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, बेसिकली आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस 10 की वैल्यू -1 हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ए ऑलरेडी इंटीजर हम लोगों को निकालना है और गिवन है इंटीग्रल रूट्स। मतलब अगर नोटिस करिए आप सब तो एक चीज़ पाओगे कि ये जो 2 ब्रैकेट हैं इसके दोनों टर्म आपके ऑलरेडी इंटीजर बन चुके हैं। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटी हियर, आइदर इन दोनों की वैल्यू, एक को 1 एक को -1 कर दिया जाए, स्टेप नंबर 1, या पहले वाले को -1 दूसरे वाले को 1 कर दिया जाए। और यहाँ से आपका ये 2 क्वेश्चन बनेगा। एक तो है ही कि आपका इंटीग्रल रूट्स के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन वो लेंदी मेथड है। हमें जेई मेन में क्या करना है, आपको टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि विद इन 1 आवर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हमने क्या किया, i-1 की वैल्यू हमने 1 ले लिया और i-10 की वैल्यू -1 लिख दिया। और केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 होगा i-a की वैल्यू हमने -1 लिखा और i-10 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से i की वैल्यू कितनी आएगी 9, और यहाँ पे 9 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आएगी 11 और a जो है करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर रूट्स के बारे में बात करें आपका, तो रूट्स होंगे इंटीग्रल रूट्स 9 और 11, लेकिन आपको a की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हेंस a हियर द वैल्यूज ऑफ a इज आइदर 8 और 12। आप ये डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। आप एक बार 8 रखोगे तो ये अगेन इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप 12 भी रखोगे एक की जगह पे तब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला है, फैक्टराइजेशन फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये फैक्टराइज तो हमने ऑलरेडी ब्रैकेट को मेंटेन रखा है, इसको ओपन नहीं किया है।
वही स्टूडेंट अगर बाई चांस ओपन कर भी देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका भी आंसर आएगा, बस टाइम फ़र्क ये है कि वक्त ज़्यादा लग जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि दो टर्म का प्रोडक्ट अगर -1 है तो एक पॉसिबिलिटी पहले को 1 दूसरे को -1 कर दें या एक्सचेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये -1 की जगह अगर 1 होता तो क्या करते, एक बार दोनों को 1 करते और एक बार दोनों को -1 कर देते। वैसे ही अगर 2 रहता तो उससे सोचते रिलेटेड। और यहाँ पे हम इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों टर्म इंटीजर हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इन दोनों टर्म को इंटीजर ना दिया जाए तो फिर देयर आर इनफाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज़ जिससे दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए, जैसे 2 -1/2, 5 -1/5। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबिलिटी यहाँ इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में इंटीग्रल रूट्स गिवन है कि इस क्वेश्चन के ऑलरेडी इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं बनाए। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। जो अभी आपसे कहा जा रहा है उसको इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखोगे और रिकॉल करते रहोगे तो आपका श्योर शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि इफ़ द इक्वेशन x² माइनस bx अपॉन ax माइनस c इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 हैज़ रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, एंड अपोजिट इन साइन, देन फाइंड के। अब सवाल ये उठता है कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन क्या है। तो ये ध्यान रखिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन का मतलब होता है कि एक रूट आपका 5 है तो दूसरा -5 है, ताकि दोनों का सम आप क्या कर दें, 0। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन का आप कह सकते हो कि इसका मतलब रूट्स दोनों नंबर लाइन के इक्वी डिस्टेंस पे हैं। एक लेफ़्ट साइड में नेगेटिव तो एक उतना ही डिस्टेंस राइट साइड में है पॉजिटिव की तरह। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, अगर एक रूट्स मानेंगे अल्फ़ा तो दूसरा -अल्फ़ा हो जाएगा। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो कहोगे कि अल्फ़ा कुछ भी रखिए, इनका सम क्या आ जाएगा, हमेशा 0, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक की तरह लिखेंगे और सम ऑफ रूट्स 0 कर देंगे। तो ध्यान से देखो, x के 2 जगह टर्म हैं तो इनको कलेक्ट किया जाए तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस bx की वैल्यू आप लिख सकते हो ax माइनस c टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। क्लियर। तो x को अगर लेफ़्ट साइड लिया जाए तो x² प्लस x का कोफिशिएंट हो जाएगा इधर से -b और ये a टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, है ना, प्लस c टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो सिंस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है, तो सम ऑफ रूट्स 0 होने का मतलब आपका ये जो b है जिसको हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक में, इसी की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो ये लिखेंगे -b माइनस a टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा b प्लस a टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते जाइए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझसे पहले आप सब लोग करो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा k प्लस 1 टाइम्स b प्लस a टाइम्स k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद क्या किया जाएगा बताइए, इसके बाद क्या करेंगे, कहो कि k को कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, तो k इधर a प्लस बी और राइट साइड ले जाओगे तो a माइनस बी। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस a और b की वैल्यू चेंज करें और आप k निकालते जाओ। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन का मतलब समझ में आया, क्या आया बताओ,
ये आया कि इस तरह के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट अगर हम अल्फ़ा मानेंगे तो दूसरा ऑब्वियसली माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आए, है ना, सम ऑफ रूट्स 0 कर देना। यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं, देयर आर इन्फिनिटली मेनी पॉसिबिलिटीज़, हम थोड़ा बहुत चेंज करते जाएंगे, क्वेश्चन नए नए बनते जाएंगे। तो ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज़ फाइनल वैल्यू ऑफ k, जिससे रूट्स आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन आते हैं। एक इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ रूट्स ऑफ a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, a माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन, ऑब्वियसली आपके 4 ऑप्शन जो आप करते हो, ए पी है ना, जी पी, सी ऑप्शन है एच पी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। ए पी जी पी एच पी आपका क्वाड्रेटिक से अगला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है क्वाड्रेटिक, है ना। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट, फिर मैट्रिसेस, पहले अलजेब्रा कवर कर रहे हैं, है ना। अलजेब्रा के टॉपिक इंडिपेंडेंट है, तो ये हम आपको इस तरह से बताएंगे। कोऑर्डिनेट जब पढ़ाएंगे तो उसमें तो लगेगा हर साथ 4 टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं, 5 टॉपिक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपके रूट्स दिए हैं इक्वल, तो एक तो ऑप्शन अपने पास है कि डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया जाए, वो तो ऑप्शन सबके पास है। क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्लियर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बेटा डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, भूलना मत वहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट कुछ और ही लिखाना, बी स्क्वायर प्लस 4ac। कई स्टूडेंट जल्दीबाजी कर देते हैं, आपको एकदम प्रॉपर डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट क्या करना है, कुछ और दिमाग लगाते हैं क्योंकि टाइम का भी इश्यूज़ है। तो पहला ये है कि a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर सी माइनस ए टाइम्स एक्स बी माइनस सी इक्वल टू 0 दिया है। तो आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिए तो क्लियरली x इक्वल टू 1 ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये कैसे पता चला, फॉर x इक्वल टू 1 आप कह सकते हो कि a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर c माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ऑटोमेटिकली ये 0 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रही है, इसलिए आपका ये एक रूट है। और चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेटिक के यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हैं, तो 2 इक्वल रूट्स में दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। अब ये कैसे पता चला रूट्स आर इक्वल, तो ये आपको गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में है ना, दिया ना, रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स बोथ रूट्स आर, क्या लिखोगे 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। तो यहाँ से आप देखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, इनफैक्ट b माइनस सी की वैल्यू a माइनस बी के इक्वल आ गई। और यहाँ तो आपको क्लिक कर ही जाएगा कि 2b की वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस सी के इक्वल है। तो b की वैल्यू a प्लस सी बाई 2 मीन्स क्या आया बताओ, ए बी सी आर इन, क्या लिखेंगे, ए पी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है 3 नंबर्स का, 3 नंबर्स कहिए या इस तरह के जो भी सीक्वेंस हैं, लाइन से जो नंबर लिखते हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है इन ए पी। जी पी में क्या करते हैं, कॉमन रेशियो सेम करते हैं, और एच पी में टर्म्स का जो रेसिप्रोकल है वो ए पी बना देता है। मतलब एच पी भी अपना ए पी से ही कनेक्टेड है, और थ्योरी में इतना ही होता ही है, हम लोग इतना पढ़ते ही हैं, क्योंकि इसके अलावा ना कुछ होता है। सब कुछ आप एच पी के लिए क्या करते हैं, ए पी का सहारा लेते हैं, उसमें टर्म्स को रेसिप्रोकल करके ए पी में बनाते हो, ए पी के सारे रूल्स अप्लाई कर देते हो, फिर आप एच पी में ला देते हो आंसर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस किए, अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें
हमने जैसे आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ कॉमन रूट और आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। तो आप हेडिंग लिखिए, लिखो, ये हो गया ना। और एक ऑप्शन आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि उसको भी सॉल्व कर दो, तो देखिए अल्टरनेटिव मेथड चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे मैंने इस मेथड में क्या किया है, एक बार आप सॉल्यूशन देखिए, है ना। और मौनी बाबा की तरह आप लोग क्लास मत सुनिएगा। आप अगर रियली कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर आप नोट्स लीजिए, इसको नोट करिए, है ना, रफली ही नोट करिए, पूरा प्रॉपर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट होइए, कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, है ना। अल्टरनेटिव ये है कि आप क्या करो, यहाँ पे सीधे सीधे कर दो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का काम कर रहा है c माइनस ए होल स्क्वायर, फिर 4 टाइम्स a माइनस बी, और इधर b माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करेंगे कि इसको ओपन कर देंगे। तो दिस इज़ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 टाइम्स ab माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस bc इक्वल टू 0। तो जब आप इसको चेक करोगे तो ये बन जाएगा c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत सारी क्लासेस में ऑफलाइन में, तो इसे मुझे आंसर याद है, आप चेक कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये श्योर शॉट आएगा, क्योंकि आपको APG PHP में आंसर लाना है तो पहले AP के बारे में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि AP सिंपल भी होता है और इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। उसके बाद AP ना बने तो GP, GP ना बने तो HP, और HP नहीं बनेगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नन। तो आना ही है, क्योंकि एक मेथड से ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर 0 कब होता है, जब वो नंबर ही 0 हो। तो इसका मतलब c प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2b के। तो यहाँ से a b c r इन क्या लिखेंगे, AP, है ना। तो ये आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप इस तरह के क्वेश्चन में ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करने का। क्लियर। अगला लिखिए, इसमें अगला आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने बताया था कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, है ना। तो लिखो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट में हम लोग 2 केस जानते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक 1 क्वाड्रेटिक 2 क्वाड्रेटिक लिखा जाए, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक। और दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक केस बनता है यहाँ पे, केस 1 कि दोनों के अल्फ़ा बीटा रूट कर दें, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। और केस 2 बनता है इसमें कि आप इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा करिए और यहाँ पे अल्फ़ा गामा कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा स्पेसिफिकली रूट्स के नाम हैं। तो ये 2 केस होंगे और यही 2 अपने सिलेबस में हैं। स्पेशली जो JEE मेन है उसमें ये पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है, जब दोनों रूट कॉमन हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो फिर आप लोग लिख लो केस 1, है ना। सबको रिजल्ट याद है, हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। जिनको नहीं याद है तो वो आराम से ये सारी चीज़ें नोट करिए और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो बोथ रूट्स आर कॉमन, है ना। तो उस समय क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी जाएगी दोनों तरफ से। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखेंगे और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख देंगे। और अल्फ़ा बीटा की अगर वैल्यू लिखी जाएगी तो c1/a1 एंड c2/a2। तो जब आप इन दोनों को रिलेट करोगे तो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी, b1/b2 एंड b1/b2 इज़ a1/a2, यहाँ से आएगा c1/c2। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेसिफिक केस है। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, अगर वो दोनों आइडेंटिकल हैं तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देना। इनफैक्ट कोई भी इक्वेशन अगर दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं चीज़ें तो इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बोथ रूट्स कॉमन में कोफिशिएंट का रेशियो आपको इक्वल करना है। जैसे इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना चाहें तो इस पे बेस क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोथ रूट्स आर कॉमन। क्वाड्रेटिक आपके पास है ही,
तो देखो इस पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, वो ये बनता है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। लिखिए फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू सच दैट पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस q इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन, है ना। तो जैसे दोनों रूट्स कॉमन हैं तो मैंने क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चन करने का जो तरीका है, आप फटाफट स्टेप लिखो। क्या लिखोगे, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट p बाई, और इसका क्या है, कहाँ गया दूसरा, इधर 3 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 2/q। तो यहाँ से आपको p मिल जाएगा। p कितना मिलेगा, 3/2, बिल्कुल सही। एंड q कितना मिलेगा, तो q की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दोनों कॉमन रूट हुए, ये 4 है, 9 दिख रहा है दूर से देखने पे, तो आप इसको 4 लिखिए। तो क्या किया हमने, कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम कर दिया फॉर 2 रूट्स कॉमन। क्लियर। अब देखते हैं कि 1 कॉमन रूट्स में क्या होगा। जब एक रूट अल्फ़ा बीटा हो जाए पहले क्वाड्रेटिक का, और दूसरे क्वाड्रेटिक का रूट अल्फ़ा और गामा हो जाए, तब देखना होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि अब आप लिखिए दूसरा हेडिंग, दूसरा केस 2, व्हेन 1 रूट इज़ कॉमन। मतलब पहले के अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, दूसरे के अल्फ़ा गामा हैं, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा बी कॉमन रूट्स, है ना। तो अल्फ़ा कॉमन रूट है तो ये क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फ़ा स्क्वायर b1 अल्फ़ा प्लस c1 की वैल्यू 0। अब ये सेटिस्फाई क्यों किया, कहो कि भैया दोनों के रूट्स हैं तो सेटिस्फाई तो करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब वेरिएबल की जगह पे अगर रूट रख दो तो वो वेरीफाई हो जाता है, उसी को कहते हैं सेटिस्फैक्शन, है ना। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं कि हमारी पढ़ाई हो गई हम सो रहे हैं ऐसे करके, वो ध्यान रखिएगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। अल्फ़ा जैसे क्यूबिक रहता है तो क्यूबिक को सेटिस्फाई करना, इसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है। और मिशन 2020 देखिए दूसरा है कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाले को। क्लियर। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हम लोगों ने ये ऐसा पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि ये आप जानते भी होंगे कि ये अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा है और ये c1 c2 है। वैसे हम लोग x, ये y और ये z रहता है तो पढ़ते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को हटा देंगे, फिर b1 c2 b2 c1, है ना, याद आ गया होगा आपको। माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन, इसको हटाएंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1। फटाफट लिखते जाइए। फिर 1 अपॉन, अब क्या करोगे, कांस्टेंट को हटाओगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आपका अल्फ़ा स्क्वायर आया, फिर अल्फ़ा आया, तो हैंस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई b1 c2। इनको इक्वल करने पे अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, इनको इक्वल करने पे अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा को उड़ा देना, गायब कर देना उसको। उड़ाने का मतलब है कि ख़त्म नहीं कर देना है, एलिमिनेट करना है ना। तो b1 c2 माइनस b2 c1 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, विथ नेगेटिव साइन एडजस्ट करने के बाद। अब देखिए इतना तो आपको करना ही होगा, फाइनली एग्ज़ाम तो आप ही लोगों को देना है ना। तो a2 b1, तो यहाँ से इस अल्फ़ा को यहाँ पुट कर दीजिए और आपका वी गेट, और इसको याद नहीं करना है, स्टेप को याद रखना है। a1 c2 होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1, ये यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, होल डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको आप याद रखिएगा। क्लियर, सब लोग याद रखोगे ना। तक इसमें क्या करेंगे, अल्फ़ा को सेटिस्फाई करवाएंगे और उसके बाद
अल्फ़ा जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, इसमें अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देना। और उस वजह से अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर उसको करना चाहें तो क्वेश्चन देखिए। आई होप इट शुड बी क्लियर। अगर जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, आप हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस जब पढ़ाएंगे तो उस समय आपको ये प्लस माइनस प्लस कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। इस पे बेस देखिए क्वेश्चन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी if equation x square minus 7x plus 10 equal to 0 and x square minus 5x plus c equal to 0 have a common root, have a common root। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना कि एक को जो क्वाड्रेटिक है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट वाली, तो इसके दो रूट आएंगे। आप क्या करिए, 1 बाई 1 इसको सेटिस्फाई करा दीजिए और सी की वैल्यू निकाल लीजिए। और दूसरा मेथड क्या है कि अपने पास जो हमने अभी मेथड पढ़ा है वो है। तो यहाँ पे ये इजीली सॉल्वेबल है क्वाड्रेटिक, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, सी दोनों में इन्वॉल्व रहता है, तो फिर आपका ये जो मेथड है कि पहले को सॉल्व करो दूसरे में पुट करो, ये काम नहीं करेगा। तो मैं इन जनरल मेथड बता देता हूँ जिसको आप आँख बंद करके कहीं भी लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और वो क्या है, तो वो ये है कि लेट अल्फ़ा बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी, अल्फ़ा बी कॉमन रूट, सिर्फ इतना लिखिए। ठीक है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो वी गेट द रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, -7c प्लस फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 50 इक्वल टू माइनस अल्फ़ा अपॉन, अब क्या लिखेंगे तो c माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन -5 प्लस 7, है ना। तो अल्फ़ा की और अल्फ़ा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू मिल जाती है आपको। वी गेट अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस 7c होल डिवाइडेड बाई 2 एंड अल्फ़ा इज़ 10 माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2। इस अल्फ़ा को यहाँ उठा के रख दीजिए और सी की वैल्यू निकाल दीजिए। और दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव मेथड, कि जैसे हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत थोड़े लगेगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो x की क्या वैल्यूज़ आएगी 2 एंड यहाँ पे आएगी 5। अगर आपका 2 कॉमन रूट है ना, व्हेन 2 इज़ ए कॉमन रूट, तो फिर तो कहोगे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 2 2 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6। और अगर 5 आप कॉमन रूट लेंगे तो सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 0। तो फाइनली c की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 6। आप 0 के लिए तो क्रॉस चेक कर ही सकते हो। देखो कैसे, 0 अगर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और यहाँ 25 सेटिस्फाई कर ही रहा है। अगर 0 की वैल्यू 6 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना होता है 4, 4/2, 4/2 इज़ 2। और यहाँ अगर 6 रखते हैं तो ये 42, 6 4 7 जा 42, 8/2 4, तो 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों वैल्यूज़ आपकी ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो रही हैं। थोड़ा बहुत मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, हम ही मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम कौन देगा, मैं जा रहा हूँ देने, एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, तो ये आप लोगों को खुद करना होगा। इतना आइडिया बहुत है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा को एलिमिनेट कर देना है, ये है प्रोसेस। इसके अलावा कुछ भी मगने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हमने बताया था आपको, जैसा कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि आइडेंटिटी का भी कंसेप्ट बता देंगे। तो ये रहा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट।
अब होता है आइडेंटिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आइडेंटिटी, है ना। जेई एडवांस में स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में सिलेबस में है तो आ सकता है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं आएगा। तो आप हेडिंग लिखो आइडेंटिटी और इसको याद रखिएगा, लॉजिकल ये कंसेप्ट है। तो देखो इस क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, वो दो चाहे तो रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, है ना, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन तीन रूट्स नहीं होते। ये एक फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक के तीन रूट्स हैं इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, वो आइडेंटिटी बन चुका है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में आप लिख लीजिए और याद भी रखिएगा कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। एक क्वाड्रेटिक के दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते। इफ़ इट हैज़, बाई चांस अगर ऐसा होता है, देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्लियर? एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c becomes an identity if a equal to b equal to c equal to 0। देखो जेई एडवांस 2005 में इस पे बेस्ड डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया है, उसके बाद भी आया है, लेकिन एक बार आपका 2011-12 के टाइम आया है। तो जेई के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे आपका लॉजिकल कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी इक्वेशन को अगर आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, उसके जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं उसको जीरो कर दीजिए। बस ये होता है लॉजिक आइडेंटिटी लाने का। ठीक है ना। अगर इस पे बेस्ड अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या दिखेगा हम लोगों को, तो ये पहले तो फंडामेंटल चीज़ें याद रखिए कि एक क्वाड्रेटिक के दो से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम दो रूट होंगे। अगर क्यूबिक की बात करें तो मैक्सिमम तीन रूट होंगे, बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो मैक्सिमम चार रूट होंगे। रियल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री की तो उसके मैक्सिमम n रूट्स हो सकते हैं। वो रूट्स रियल हों, इमेजिनरी हों, इट डज नॉट मैटर, लेकिन मैक्सिमम आपके n ही होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम 2 होंगे, क्यूबिक के लिए 3 होंगे। अगर उससे ज़्यादा आते हैं इसका मतलब वो इक्वेशन है ही नहीं, वो आइडेंटिटी है। अब सवाल ये उठता है ये इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इक्वेशन क्या होता है कि इक्वेशन के कुछ सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ x उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें तो दो रूट्स आएंगे। आइडेंटिटी का मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रूट्स, इनफाइनाइट रूट्स हर x के लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 रूट है। अगर वो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन गया तो इसका मतलब 2, 3, 4 रूट e रूट 2 रूट 5 सबके लिए वो सेटिस्फाई करेगा। ये होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन का डिफरेंस। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल, जैसा लेफ़्ट साइड है वैसे राइट साइड है। अगर मतलब लेफ़्ट साइड 0 है तो राइट साइड भी 0 है, लेफ़्ट साइड 5 है तो राइट साइड भी 5 है। मतलब जैसे को तैसा को कहते हैं आइडेंटिटी। और इक्वेशन क्या होता है, जब कोई एक्सप्रेशन को हम लोग किसी क्वांटिटी के इक्वल करते हैं तो उसको कहते हैं इक्वेशन। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भूलना नहीं है, जगते रहना है, मिशन 2020, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो लिखिए क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन होता है, देखो, इफ इक्वेशन है आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज़ मोर देन 2 रूट्स, हैज़ मोर देन 2 रूट्स, देन लैम्डा इक्वल टू। अब देखो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो गिवन क्या है पहले ये पढ़ लें, क्या कि पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लो, है ना, नया है आपके लिए तो। और जो जानते होंगे वो तो अभी तक आंसर भी कर बैठे होंगे,
वो क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को, इसको और इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक भाई साहब हैं और ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्वाड्रेटिक जब भी आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है तो क्वाड्रेटिक के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, 5 जीरो, हाँ जीरो करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 की वैल्यू ज़ीरो करिए। साइमल्टेनियसली लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू भी ज़ीरो कर डालो और लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 की भी वैल्यू ज़ीरो कर डालो। तो यहाँ से आएगा लैम्डा की वैल्यू 2 3, तो इससे आएगा 1 2। अब ये कैसे आ रहा है भाई, इतना सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता होगा। अब ये नहीं कि ये भी बता दो सर, है ना, फिर तो सर जाके एग्ज़ाम भी दे आएंगे आपका। तो इनमें कॉमन क्या है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 है। तो ये ध्यान रखना, जस्ट मैं मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत होना। आप इसको मिशन 2020 की तरह करिए और इसको पढ़ते जाइए। इसमें क्या है कि ये भाई साहब इक्वेशन जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमें कहाँ से पता चला, तो वो यहाँ से पता चला कि इसका क्या है, मोर देन 2 रूट्स हैं और ये हैं क्वाड्रेटिक इन एक्स। आप इन क्वाड्रेटिक इन लैम्डा भी बोल सकते हो, लेकिन एक्स में हम लोग डील कर रहे हैं तो ये तीनों कोफिशिएंट को ज़ीरो कर दिए और जो कॉमन वैल्यू ऑफ लैम्डा आ रही है जिससे ये तीनों नंबर ज़ीरो हो जाएं, वो क्या है, तो वो है लैम्डा इक्वल टू 2। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, फिर क्या पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट, 2 कॉमन रूट की कंडीशन, उसके बाद आइडेंटिटी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में आ रही हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, किसी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा काम है पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करा देना और आपका काम क्या है, बैठ के सो जाना नहीं, उसको पढ़ना, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लगे रहिए, सबसे ज़्यादा इंथुजियस्ट रहिए, अपने अंदर जील क्रिएट करिए कि करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। तब आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और एक बार मेहनत करके अच्छे IIT NIT में पहुंच जाएंगे, फिर आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो आज इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि हम आप लोगों के लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी लाइव क्लास लें तो वो आप लोगों को पता चल जाए। उस लाइव क्लास में आप जो मन चाहे मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और इन्जॉय करिए मैथमेटिक्स, है ना। इन्जॉइंग मैथमेटिक्स आप, हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर हो, ठीक है बच्चों। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।